मेघनाद रामायण के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक था, जिसने इंद्र समेत सभी देवी देवताओं को युद्ध में हराया और इस कारण उन्हें इंद्रजीत की उपाधि भी मिली। मेघनाद अपने आप को ऐसा योद्धा समझता था जिसे कोई नहीं जीत सकता और उसका यही आत्मविश्वास उसे ले डूबा। पर मेघनाद की लक्ष्मण भगवान के हाथों मौत की कहानी इतनी आसान नहीं है। ऐसे कई बातें मेघनाद की मौत से जुड़ी हुई है जो शायद हम सबको मालूम नहीं। आज हम आपको बताएंगे वो सभी कारण जो मिलकर बने मेघनाद की मौत की वजह। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। मेघनाद की मौत की कहानी उनके पिछले जन्म से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि मेघनाद अपने पिछले जन्म में एक राजा थे जिनका नाम था प्रथम। एक बार वो एक ऋषि का उपदेश सुनकर इतना प्रभावित हुए कि राजपाट छोड़कर साधु बन गए। कठिन साधना के बाद प्रथम को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई और वो शेषनाग के 10 फनों में से एक फन बने। पर एक बार जब लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के पास बैठी थी तो उस फन ने लक्ष्मी जी को घूर कर देखा। ये बात भगवान विष्णु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस फन को काट दिया। तब प्रथम ने भगवान विष्णु से कहा कि उन्होंने हमेशा लक्ष्मी देवी को अपनी माँ की तरह देखा है और उनकी कोई गलती नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वो धरती लोक में जन्म लेंगे जहाँ वो शेषनाग के अवतार के हाथों मारे जाएंगे और फिर उनमें ही समाहित हो जाएंगे। यही प्रथम अगले जन्म में मेघनाद के रूप में जन्म लेते हैं। दूसरी बात ये कि मेघनाद का जन्म होने से पहले ही रावण ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली थी कि मेघनाद हर तरह से एक महान आदमी बने। रावण ने सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध आदि सभी ग्रहों को अपने कब्जे में किया हुआ था। रावण ने उन सबको धमकाते हुए कहा कि मेघनाद का जन्म सबसे बढ़िया योग में हो और इसीलिए सभी ग्रहों को मेघनाद की कुंडली में एक खास जगह पर बैठना पड़ेगा। सभी ग्रहों ने रावण के डर के मारे ऐसा ही किया, पर शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और कुंडली में मृत्यु योग में जाकर बैठ गए, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि मेघनाद चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए पर उसकी मौत निश्चित है। तीसरी बात ये कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो बेहद शक्तिशाली योद्धा साबित हुआ। फिर मेघनाद ने ब्रह्मा जी की कठोर साधना की। जब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगा तो मेघनाद ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने वरदान देने से मना कर दिया। तब मेघनाद ने उनसे कहा कि उन्हें वही इंसान मार सकेगा जो कई सालों तक बिना सोए रहा हो और ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। इस वचन को पाकर मेघनाद को लगने लगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। ब्रह्मा जी ने उससे कहा था कि अगर वो अपनी कुलदेवी की पूजा करेंगे तो उससे उन्हें एक दिव्य रथ हासिल होगा जिस पर बैठकर उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। पर अगर उनके इस यज्ञ को किसी ने बीच में बाधित कर दिया तो यज्ञ भंग करने वाला व्यक्ति ही उसकी मौत का कारण बनेगा। आखिरकार लक्ष्मण जी ने वानरों के साथ मिलकर उनके यज्ञ को भंग किया, जिससे न सिर्फ उन्हें अपना दिव्य रथ हासिल हुआ बल्कि इसी के कारण उनकी मौत भी निश्चित हो जाती है। इसी कारण मेघनाद ने सभी देवताओं पर चढ़ाई कर दी। जब इंद्र ने युद्ध में रावण को पकड़ लिया तो उन्हें बचाने के लिए मेघनाद आए और इंद्र को युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि दी। चौथी बात ये कि देवताओं को हराने के बाद मेघनाद नागों को जीतने नागलोक पहुंच गए। यहाँ नाग कन्या सुलोचना भी रहती थी जिससे मेघनाद प्रेम करते थे, पर उनके पिता शेषनाग इसके खिलाफ थे। नागलोक में मेघनाद ने वासुकी और शेषनाग को हरा दिया। तब शेषनाग ने ये कसम खाई कि वो धरती लोक पर जन्म लेकर मेघनाद का वध करेंगे। मेघनाद ने ये सोचा कि अगर वो नाग कन्या सुलोचना से विवाह कर लेते हैं तो वो शेषनाग के दामाद हो जाएंगे और फिर शायद शेषनाग उन्हें ना मारे। यही सोचकर मेघनाद ने सुलोचना से शादी कर ली, पर उससे भी शेषनाग की प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई और शेषनाग ही लक्ष्मण बनकर आए और मेघनाद की मृत्यु का कारण बने। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण मेघनाद की मौत का कारण बने, जिससे देवता, नाग, भगवान विष्णु और वानरों सब ने अपनी अपनी भूमिका अदा की। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।